राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम दिवाली की सरल पूजा विधि देखेंगे। आप बिना कलश स्थापना किए सरल विधि से दिवाली की पूजा किस प्रकार से करें। तो देखिए, दिवाली की पूजा शाम के समय की जाती है। शाम के समय स्नान आदि के बाद से जहाँ भी आपको पूजा करना है, आप उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद पूजा के लिए आप चौकी लगा लें। चौकी पे आप लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। और देखिए, अगर आपके पास लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माता की इस तरह की कोई पोस्टर है तो आप उसे भी दीवार पे जरूर से लगा लें। अब देखिए, हम थोड़े से अक्षतों का आसन देकर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति को विराजमान कर लेंगे। अगर आप नई लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाए हैं तो फिर आप उनकी पूजा करें, नहीं तो आपके मंदिर में जो भी पहले से लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। अब देखिए, हम विष्णु भगवान की पूजा भी जरूर से करेंगे। तो अगर आपके पास विष्णु भगवान की कोई मूर्ति है तो आप उन्हें विराजमान कर लें, नहीं तो आप सुपारी स्वरूप में विष्णु भगवान को विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, हम थोड़े से अक्षतों का आसन दे देंगे। इसके बाद आपने धनतेरस के दिन जो भी खरीदा है, सोना चांदी जो भी आपने खरीदा है या कोई आपने बर्तन खरीदा है, तो आप उसे भी चौकी पे जरूर से रखें और सभी के साथ आप उसकी भी पूजा जरूर करें। तो देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे कलश की स्थापना भी कर सकते हैं या फिर आप बिना कलश की स्थापना किए भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़े से अक्षतों की ढेरी लगा लेंगे। आप यहाँ पे स्वास्तिक बना सकते हैं या अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे सभी को विराजमान कर दिया है। अब हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा लेंगे और चौकी का हम शुद्धिकरण कर लेंगे। अब देखिए, हमने जो अक्षतों की ढेरी लगाई है इसके ऊपर हम मिट्टी का एक बड़ा दिया जलाएंगे। और देखिए, दिए की जो लौ है वो सामने की तरफ होनी चाहिए। ये दिया रात भर जलता है और ये दिया सरसों के तेल में जलता है। अब हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे सभी को विराजमान कर लिया है। अब हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। लक्ष्मी जी, गणेश जी और जो हमने पोस्टर लगाई है सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। जितने भी भगवान विराजमान किए हैं हमने सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चंदन से तिलक करेंगे। तो सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। साथ ही आप दीपक की पूजा भी जरूर से करें। तो हम दीपक को भी तिलक कर देंगे। अब हम यहाँ पे रोली से तिलक करेंगे। तो जिस प्रकार हमने चंदन से सभी को तिलक किया है उसी तरह से हम रोली से सभी को तिलक कर देंगे। इसके बाद देखिए, हम फूल अर्पित करेंगे। तो आप लाल रंग के गुलाब के फूल लक्ष्मी जी और गणेश जी को अर्पित करें। अगर आपको लाल रंग के फूल ना मिले तो आपको जो भी फूल मिले आप वो फूल भगवान को अर्पित करें। आप सच्चे मन से जो भी सामग्री मिल जाए आप उससे भगवान की पूजा कर सकते हैं। हम यहाँ पे सभी को फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे। आप पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग ना करें। तो देखिए, हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माता लक्ष्मी को सप्तधान यानी 7 अनाज अर्पित करेंगे। आप यहाँ पे 7 अनाज भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप 5 अनाज भी अर्पित कर सकते हैं। 5 ना कर पाए तो आप 2 अनाज भी माता को अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ आपने धनतेरस के दिन जो धनिया खरीदा है आप वो भी जरूर से अर्पित करें। अब देखिए, माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें बहुत प्रिय है। तो हम यहाँ पे सभी को इत्र लगा देंगे। इसके बाद हम माता लक्ष्मी को कौड़ी और गोमती चक्र अर्पित करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र लिए हैं। आपके पास जितने हो आप उतने अर्पित करें। अगर 5 ना हो तो आप 2 गोमती चक्र और 2 कौड़ी भी माता को अर्पित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे माता को अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे कमलगट्टे की माला माता को अर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास कमलगट्टे की माला नहीं है तो आप कमलगट्टे भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम माता को कमल के फूल अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी जी को कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, तो आप दिवाली के दिन उन्हें कमल के फूल जरूर से अर्पित करें। इसी के साथ देखिए, अब हम भोग लगाएंगे। तो खील बतासे का विशेष महत्व है दिवाली पूजा में। तो आप खील बतासे का इस दिन माता रानी को सभी को आप भोग जरूर लगाएं। साथ में देखिए, आप जो भी मिठाई लाए हैं उसका भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं। इसी के साथ हम ऋतु फल का भोग भी
माता रानी को लगा देंगे। अब देखिए पूजा में हम दक्षिणा अर्पित करेंगे ताकि जाने अनजाने में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। और देखिए आप इस दक्षिणे को अपने लॉकर में रख सकते हैं या फिर आप पूजा की कोई सामग्री खरीद सकते हैं। अब हम यहाँ पे जल अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो जो हमने दीपक जलाया है उससे हमें भगवान की आरती नहीं करनी है। आप अलग से कपूर जला के या दीपक जला के सभी की आरती कर लें। तो हम प्रेम पूर्वक सभी की, गणेश जी की, लक्ष्मी जी, सरस्वती माता, जितने भी भगवान हमने विराजमान किए हैं सभी की हम आरती कर लेंगे। आरती के बाद हम हाथ में थोड़े से जल लेकर पूरे चौके पर से वार लेंगे। इस तरह से हम अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी जी से पूजा में जाने अनजाने हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में स्थायी रूप से वास के लिए, हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरने के लिए माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। अब देखिए पूजा के बाद आप अपने घर में सभी जगह दिए ज़रूर से जलाएं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको 5 दिए जला के दिखा रही हूँ। बाकी आप जितने चाहें उतने दिए इस दिन ज़रूर से जलाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 दिए जला लिए हैं। अब इन दियों को हम एक एक करके चौकी पे रख देंगे। आपने जहाँ दिवाली की पूजा की है वहाँ पे आप 5 दिए तो ज़रूर से जलाएं। तो देखिए हमने यहाँ पे सभी दीपक को चौकी पे रख दिया है। तो इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से दिवाली के दिन शाम के समय लक्ष्मी जी, गणेश जी की, सभी की हम पूजा करेंगे। आप बिना कलश स्थापना किए भी सरल विधि से इस तरह से माता रानी की पूजा कर सकते हैं। हमने जो ये जल का लोटा अर्पित किया है इससे आप चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं या फिर आप पौधों में डाल सकते हैं। भोग प्रसाद आप उठा ले और आप सभी में बांट दें। बाकी आपको किसी भी सामग्री को यहाँ से हटानी नहीं है। और देखिए ये जो मिट्टी का बड़ा दिया जला है ये दिया रात भर जलता रहेगा। अगर तेल कम हो तो आप इसमें तेल और डाल दें। तो देखिए इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से दिवाली की पूजा कर सकते हैं। तो आप दिवाली के दिन बिना कलश स्थापना किए भी सरल विधि से लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ज़रूर से करें। अगर आपको दिवाली पूजा की ये सरल विधि पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।